हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो है ये जो मेरे पे मोटोवोल्ट हम साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली लॉन्ग रेंज, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो मेरे को इसको इस्तेमाल करते हुए झेलनी पड़ी है। तो दोस्तों, आप ये साइकिल मेरे सामने देख रहे हैं। ये जो है दिल्ली में 44,000 रुपये की साइकिल है और मेरे को सब्सिडी लगा के 29,000 रुपये की पड़ी थी, 29,500 की। और साथ में मैंने इसके साथ 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ली थी, एक्सटेंडेड वारंटी 2360 रुपये की। उसके बाद जो है इसका क्या चक्कर हुआ तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देखिए मैंने क्या जुगाड़ कर रखा है। ये मैंने जो घास वाला पैरदानी होता उसको मैंने यहाँ लगा रखा है। बताऊँ क्यों? तो ज़रा से भी हल्का सा कीचड़ से निकलती है ना, ये कीचड़ से या पानी से, तो पानी सीधे निकलता है यहाँ पे आ जाता है। ये पूरा एरिया गंदा हो जाता है पानी से। और यहाँ जो बंदा बैठा होगा उसकी पैंटें गंदी हो जाएंगी। यहाँ बैटरी लगी होती है, बैटरी के यहाँ तक पानी की छींटें, कीचड़ सब आ जाती है, सत्यानाश हो जाता है। ये पूरा जो है मड से भर जाता है। ये पीछे भी मैंने कर रखा है, क्योंकि ये जो मड यहाँ से निकलती है ना, कीचड़, ये सीधे निकल के यहाँ लाइट पे लगती है। ये लाइट गंदी हो जाती है, ये पूरा हिस्सा पूरा गंदा हो जाता है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी। ऐसा लगता है साइकिल कितनी पुरानी हो गई, तो कीचड़ सी गंदी सी लगती है। तो इससे पूरा फ़र्क पड़ गया, तो मैंने ये लगा दिया था। अब जो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, तो दोस्तों ये साइकिल जो है ना, एक बार मेरी टकरा गई थी बैटरी से। टक्कर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थी, बहुत हल्की सी टक्कर थी। बैटरी से ने यहाँ पे टक्कर मार दी थी इस वाले हैंडल पर, फट, तो मैं गिर गया, साइकिल भी गिर गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये टेढ़ा हो गया, यहाँ से कहीं से ये टेढ़ा हो चुका है अंदर से हैंडल। तो जब इसको चलाते हैं ना तो हैंडल इधर की तरफ को ज़्यादा भागता है, इधर की तरफ को, इधर कहते हैं कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड को। तो लेफ़्ट हैंड को जो ज़्यादा कस के मुड़ता है उधर को, तो काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है उसको सीधा रखने के लिए। और जब उसको खड़ा कर देते हैं ना, तो खड़ा कर देते हैं हैंडल हल्का सा यूँ मुड़ जाए या यूँ मुड़ जाए या यूँ हो जाता है, यूँ करके लूला हो जाता है एकदम, बड़े खुंदक आती है। तो भाई मैंने लोकल दुकानदार से पता करा, कितने का बोल रहा, 800 रुपये का। मैंने कहा वह रहने दे, 800 रुपये खर्च करूँगा इसमें, चल मेहनत कर लूँगा सीधा रखने में। कंपनी से पता करी मैंने, तो वो यूँ कहते हैं हम तो पुर्जा दे देंगे तुम्हें लगवाना पड़ेगा इनसे ही। अब वो भी मान लो 500 रुपये का देंगे, तो इनसे लगवाऊँगा तो फिर वो 800 का वो ही पड़ जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब उसके बाद जो है क्या हुआ कि अब मैंने एक जगह साइकिल खड़ी करी हुई थी, तो ये गिर गई। तो ये जो कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, ये जो रेस होती है ना, इसका वायर यहाँ से टूट गया था। ये वायर है ना यहाँ से टूट गया था, खिंच गई थी ना, ये हैंडल मुड़ गया था इस वजह से। अब मैंने सोचा वहाँ पैसे बचा लूँगा 800 रुपये, लो यहाँ नुकसान हो गया, 685 रुपये यहाँ चले गए, क्योंकि ये टूट गई थी हैंडल। वो हैंडल जो है मुड़ गया होगा पूरा गिरने से, तो ज़्यादा ही मुड़ गया, तो ये जहाँ दबाव पड़ गया टूट गई। अब ये टूट गई तो भाई मैंने जो है कंपनी को फ़ोन करा। इनकी कंपनी वाले बोल रहे ये आएगा 550 रुपये का शायद बता रहे थे ये रेस, ये जो क्या कहते हैं थ्रोटल को, 550 का थ्रोटल, और साथ में 276 रुपये की वो है सर्विस चार्ज। मैंने कहा जी सर्विस चार्ज किस बात का, वारंटी में है, एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर है, तीसरा साल चल रहा है अभी। कह रहे नहीं 400 देना पड़ेगा। फिर मैंने वो जो है मुझे वो कह रहे थे टेक्नीशियन, तो मैंने सर्विस उससे फ़ोन करी, पूछी कि जो है कॉल सेंटर वाले, हाँ जी ये चार्ज बोल रहे, सही बोल रहे हैं, क्योंकि वारंटी में तो है भी, एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर है, तो चार्ज क्यों दूँ भाई मैं। कह रहे नहीं जी 400 देना पड़ेगा। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, फिर देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। फिर सर्विस वो जो है टेक्नीशियन आता है यहाँ पे, यूँ बोल रहा मेरे को कि जो है ठीक है, अगर आप खुद ही लगा लोगे ना, ये पुर्जा खुद ही लगा लोगे तो तुम्हें 276 रुपये ना देंगे, खाली 118 रुपये देने पड़ेंगे सर्विस चार्ज के, और जो है पुर्जा तो उतने का ही पड़ेगा जितने का बताया था। मैंने कहा चलो अच्छा मैं खुद ही लगा लेता हूँ, ये कौन सा मेहनत की बात है। मैंने खुद ही बदल दिया इसको, और वो पुर्जा जो निकला था ना, मैंने सोचा इसको सही कर लूँगा मैं, बाद में कभी काम आ जाएगा, वो उसको साथ ही ले गया। मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, क्या करें। तो अब उसको वो बोला कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा जी हाँ जी प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम दूसरी ये है, ये जो आप जॉइंट देख रहे हो ना, ये इतना ख़तरनाक जॉइंट है, ये खुलता ही नहीं। अब मेरे को जो है ये फ्री हो गई है,
ये जो चेन है, क्या क्या कह सकते हैं, तो फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील बिल्कुल फ्री हो चुका है। मुझे इस फ्लाई व्हील को बदलवाना है या खुद ही बदलना है। फ्लाई व्हील मैंने मंगवा के रख लिया इस कंपनी से, 115 रुपये का मिला था, कोई बात नहीं है। बाहर मेरे को 250 रुपये का पड़ता, 115 को मैंने मंगवा लिया और मैंने सोचा खुद ही लगा लूँगा। लगेगा तो लगेगा, नहीं तो इनसे ही लगवा लूँगा, दुकान वालों से। कोई बात नहीं, 200 का पड़ जाएगा ये लगाएंगे तो अब चाहे ये लगाएं चाहे मैं लगाऊं, ये खोलना तो पड़ेगा ये जॉइंट। अब इसको मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, ये नहीं खुल रहा। बहुत मैंने इसको कस कस के चेक कर लिया खोल के, पर ये खुल ही नहीं रहा। अब मैं इसको, अब अगर वो टेक्नीशियन तो होते हैं वो यूँ ये तार पकड़ के भी खींच देते हैं, पर मैंने खींच दी ना तो वो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी साइकिल। और जो ये अगर ये वाली तार टूट गई तो मेरे को ये बैटरी का मतलब ये जो मोटर है ना, पूरी मोटर का पैसा देना पड़ जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि वो तार सही थोड़ी करेंगे, तो कहेंगे मोटर बदली जाएगी, और मोटर बदली जाएगी तो आउट ऑफ वारंटी हो गई, टूट गई तो फिर मोटर का पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको मैंने मतलब थोड़ी सी कोशिश करी मैंने, उसके बाद छोड़ दिया। अब थोड़ी ज़्यादा कोशिश भी करी तब भी नहीं खुला, लेकिन फिर भी छोड़ दिया मैंने। हालांकि उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करी, क्योंकि रिस्क है भाई, तार टूट गया अगर ये, तो ये मोटर का पैसा मुझे देना पड़ जाएगा। ये मोटर करीबन समझो कि 12,000 रुपये की मोटर है ये, तो पूरे मोटर का पैसा मुझे देना पड़ेगा अगर तार टूट गई तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई टेक्नीशियन को बुलाया जाए, और जैसे उनने वो सही कर दिया था थ्रोटल, उससे मैं कहता भाई तू इसको भी सही कर दे। वो यूँ कह रहा है कि नहीं जी तुमने कंप्लेंट उसकी करवाई है तो मैं वही सही करूँगा, ये क्यों सही करूँ मैंने कहा कर लेता। कह रहा नहीं ये सही नहीं, मैं नहीं। फिर वही बात बोल रहा करी, मैंने खींची तो ये तार टूट जाएगी, तो मैंने कहा ये भी डरने लग गए। अब लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब मुझे इसके लिए स्पेशल कंप्लेंट करवानी पड़ेगी कि तुम्हारे ये जॉइंट है ना ये खुल नहीं रहा है, इसकी वजह से इस साइकिल का पीछे का काम नहीं हो पा रहा। अभी कभी ट्यूब वगैरह इसकी चेंज करवानी पड़ी, टायर चेंज करवाना पड़ेगा, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और अभी तो ज़रूरी है, ये मान लो 90 किलोमीटर्स पे दिखाता है स्क्रीन पे फुल चार्ज पे, जो नॉर्मल मोड होता है, और पावर मोड पे 80 किलोमीटर दिखाता है। पर लेकिन जो मीटर पे 15 किलोमीटर बची जाती है ना लेफ़्ट आखिर में, तो 15 किलोमीटर पे बंद हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जब 80 दिखाता है तो वो 65 चलेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है पूरी 65 चलती है, 60 पे ख़त्म हो जाती है, 60 पे उससे कम में, 55 से 60 के बीच में इसकी, तो 55 से 60 किलोमीटर के बीच ये ख़त्म हो जाती है इसकी बैटरी। तो उसके बाद तो ये बंद हो जाएगी, तो ये पैडल मारने के लायक भी नहीं है, कि पैडल तो फ्री हो गए। ये देख रहे हो, ये हब ख़राब हो गया ना, हब बदलवाना पड़ेगा मुझे। इसकी वजह से मैं कई बार ना 6 किलोमीटर से पैदल आया हूँ, क्योंकि रास्ते में ख़त्म हो जाती है, पैडल मार नहीं सकते, पैडल फ्री हो गई। तो अब मुझे इसके लिए स्पेशल कंप्लेंट डलवानी पड़ेगी। अब वो आएगा तो आपको क्या लगता है पैसे लेगा वो या फ्री में कर देगा, जबकि ये वारंटी के अंदर है। और जैसे कि उन्होंने पहले ही पैसे लिए 118 रुपये। मुझे समझ में नहीं आता ये पैसे किस बात के लेते हैं जब वारंटी के अंदर है चीज़। फिर वारंटी का मतलब क्या हुआ? फिर हालांकि ये है कि मैंने उससे कही थी बिल दे, क्या पता पैसे ना लग रहे हों, इलीगली पैसा ले रहा हूँ मेरे से। हालांकि उनने फिर मेरे को बिल मिल गया था, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और दूसरी बात, क्या ये साइकिल लेनी चाहिए आपको मेरे से पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा मेरे से तो मन ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों, मैं क्या बताऊँ भाई, मेरे को तो चलाता हूँ उसको झटके बहुत लगते हैं, झटकों से मैं परेशान हूँ बहुत। अब मैं तो झटके झेल भी लूँ, लेकिन ये तिल्लियाँ ना टूट जाती हैं, खट 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 के ये तिल्लियाँ टूट जाती हैं, तिल्लियाँ टूट जाती हैं। ये जो एक बार ये टायर है ये थोड़ा ऊपर को उठ गया था, झटका पड़ गया था ना बहुत काफ़ी तेज़। सड़कें तो हमारी ऐसी है, अंधेरे में साइकिल गुजर गई गड्ढे पे से, ये टायर हल्का सा ऊपर की तरफ को खिसक गया, डिस्क ब्रेक से टकराने लग गई, जो मतलब जो कैलिपर नहीं होता उससे टकराने लग गई है, जो है डिस्क प्लेट, उससे फिर खट 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 आवाज़ आने लग गई। अब क्या करता फिर, मतलब साइकिल ऐसी है कमज़ोर सी, 2 बंदे इसको अगर बैठ गया ना, तो पीछे सही सा बंदा बैठ गया ना 50-60 किलो का, और आगे हल्का बंदा बैठा होगा, तो साइकिल में लहरें मारेगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, बड़ी
मुश्किल हो जाएगी संभालने में। तो मैं तो अकेले ही चलाता हूँ इसे। हाँ, वो वैसे भी 120 किलोमीटर कंपनी ने कह रखा है, ये पास है 120 किलोमीटर वज़न उठाने के लिए, मतलब 120 किलो वज़न। हाँ ठीक है, बाकी और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। ये प्रॉब्लम है इसमें।